यूनिट बिजली फ्री उसको कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाया। उसका सत्र 6 वर्षों में जाता है, 5 वर्षों में जाता है। जितने भी शिक्षक हैं अब उनके साथ धोखाधड़ी, वादा खिलाफी बंद कीजिए और उन्हें नियमित राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए। से लेकर 50 वर्ष के बीच जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं सबका 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार मुफ्त। भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं मौर्या होटल में मौजूद। यहाँ पर एक नए दल का गठन हुआ है जिसका नाम है युवा समृद्धि दल। यहाँ पर जो है इनका अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले P9 भारत में आपका स्वागत है सर। आपका अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम अमिताभ कुमार उर्फ अमित सिंह है। मैं युवा समृद्धि दल का प्रधान कार्यकर्ता, जिसको आप संवैधानिक भाषा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, वही हूँ। और सारे साथियों का जवाबदेही, पार्टी को आगे ले चलने का जवाबदेही हमारे कंधों पर ही है। ये जो पार्टी क्या है आपका? पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा और उद्देश्य है कि युवाओं को उनके संख्या के आधार पर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सभी सीटों पर आरक्षण दिलवाना। आरक्षण का तात्पर्य हमारा यह है कि जब युवा 75% मतदाता हैं और उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कितना परसेंट है किसी से छुपा नहीं है, तो यह 75% सुनिश्चित हो, विधानसभा में 75% सुनिश्चित हो। जो भी साधारण वर्ग के युवा हैं जो गांव से निकलकर शहर सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं आ पाते हैं, उनका रहने का नहीं होता है, तो मैं राज्य सरकार से भी यह मांग रखा हूं और इसके लिए भी पार्टी प्रयास करेगी कि बिहार के जितने भी जिला मुख्यालय है सब में फ्री छात्रावास और लागत मूल्य पे उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह भी पार्टी का ही है। किसानों के लिए लक्ष्य जो पार्टी रखा है कि केंद्र सरकार से हमने मांग भी रखी है कि चूंकि बिहार पिछड़ा राज्य है और यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, तो किसानों को 200 यूनिट बिजली आप फ्री में उपलब्ध कराएं। तो ये पार्टी का एजेंडा है और जो मूल एजेंडा है कि बिहार के युवा भाई बहनों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ करना, शैक्षणिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उनको मजबूत बनाना, यही लक्ष्य है। अगर आपको बिहार के लोग आपको जनादेश देती है और जनादेश में आप आ गए सत्ता में, तो क्या दूसरे पार्टी से अलायंस करके अपने जो वादे किए उसको भूल सकते हैं? मैं बिहार की जनता अगर ये मौका हमारे दल को देती है तो आप लिख कर रख लीजिए कि जो केंद्र राज्य की सूची में है, जो भी मांगे हमारी दर्ज है जो राज्य की सूची में है, अक्षरशः पहले उसका पालन होगा। और केंद्रीय सूची में है जो मांग, उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे, निश्चित होगा, वही पहले होगा। मेरा लक्ष्य ही वही है। जैसे कि पिछले विधानसभा में देखा गया था, नीतीश और तेजस्वी यादव अलग अलग सीट चुनाव जीत करके, सीट ला करके और एक में मिल गए थे। अब मिलने के बाद विकास का जो है जरिया ही खत्म हो गया। नहीं, इसके लिए भी अभी बहुत कम मुद्दों पे हम डिस्कस किए हैं। दिसंबर में जो हमारा सम्मेलन होने वाला है उस मुद्दे पे डिटेल पूरा क्या है, पार्टी का डिटेल मैनिफेस्टो आपको मिलेगा, उसमें सारी जानकारी रहेगी। जीतने के बाद आप तो मुकर तो नहीं जाएंगे अपने वादे से? अगर मुकर जाएंगे तो आप कैमरे पर नोट कर कर रख लीजिएगा। और मुकरने देंगे क्या? ये सारे हमारे जैसे साधारण लोग ही हैं, मेरे सिर में एक बाल नहीं रहेंगे। ये मेरी बपौती पार्टी नहीं है, ये सबों के खून पसीनों से सींच कर तैयार होगी ये पार्टी। इसलिए मेरा कोई आधिपत्य नहीं है इस पे, संपूर्ण बिहार के युवाओं का आधिपत्य है इस पे। लोकसभा आने वाला है या विधानसभा आने वाला है, उसके बारे में आपका क्या राय है? कुछ नहीं, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारा जो हक देगा हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं देगा विरोध करेंगे। चुनाव को लेकर के आप पार्टी नहीं ना बनाए हैं? चुनाव को लेकर पार्टी बनाए हैं मतलब चुनाव आ रहा है, इससे माने चुनाव बरसाती मेढक युवा को समझते हैं क्या? वक्त आने दीजिए, बता देंगे कि हम बरसाती मेढक हैं कि क्या है। कोई मतलब नहीं, कोई गठजोड़ नहीं। आप अकेले लड़ेंगे? एकदम झंडा है वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है। हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है।
अब मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा कारण था, क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सब ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं, उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था, वह बात हमने आपके समक्ष रखी और मैं आप सबों के समक्ष और आप सबों के माध्यम से देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे जो ज्वलंत मांगे हैं, उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए, अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है कि 50 वर्ष से कम आयु के जितने भी युवा भाई बहन इस देश में, इस राज्य के अंदर हैं, उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्रदान करना होगा। अर्थात विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारी उम्र के आधार पर, संख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करनी हो। साहब, कितनी बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में 40 लोकसभा का सीट है और 50 वर्ष से कम आयु के मात्र 4 सांसद भी नहीं है, हमारा हक कौन खा रहा है? यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रदेश में 243 विधानसभा सीट है, उस प्रदेश के अंदर हमारा 25% भी भागीदारी नहीं है विधानसभा के अंदर। और मतदाता सूची में जितने कुल वोटर हैं, 7.5 करोड़ लगभग वोटर हैं बिहार की धरती पे, और उसमें 75% वोटर बिलो द 50 एज के हैं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अब बताइए, क्या हमें इसकी हकमारी नहीं हो रही है? हमें इसका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है,
तो फिर ये माननीय विधायक और माननीय सांसदों के रिटायरमेंट की उम्र फिक्स क्यों नहीं है? इनका भी निर्धारण होना चाहिए और करना होगा। हर परिस्थिति में सरकार को करना होगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर देश सुधारना चाहते हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बातों को लागू कीजिए। स्वतः जैसे ही युवा मेन स्ट्रीम में आएंगे, स्वतः सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएगी, सारा कोढ़ मिट जाएगा राजनीति का। तीसरी हमारी मांग है, अगर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आप सभी भी छात्र रहे होंगे, आप सबों को भी अब पता है कि हर परीक्षा में आपका अटेम्प्ट लेने का कि कितने बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए निर्धारित है ना, वो सीमा निर्धारित है कि आप 2-3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो माननीय विधायक और सांसद बनते हैं, जो एक ही सीट से 8-8 बार, 7-7 बार, 6-6 बार चुनकर जाते हैं, क्या इनके लिए सीट समय निर्धारित नहीं करना चाहिए? इनके लिए भी कितनी बार ये जीत कर जाएंगे, यह निर्धारित करना होगा। और ये सरकार को चाहिए कि राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने में दूसरा कदम अभी सब। धन्यवाद। आप देख रहे हैं P9 भारत। मेरा प्रयास कैसा रहा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।